नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू है, बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के मौसम में यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है और उन्हें रास्तों के गड्ढों की वजह से उनकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में हर रास्ते पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मीरा भाईंदर शहर का जो मुख्य रास्ता है, ये हाईवे मीरा भाईंदर हाईवे, इस रास्ते पर भी एमएमआरडीए ने 20 करोड़ रुपए खर्च करके इस रास्ते की दुरुस्ती की थी और अभी कुछ ही महीने पहले ये रास्ता बनाया गया था, लेकिन अब देखा जाए तो पूरा रास्ता गड्ढों से भरा पड़ा है और जिसके कारण पूरे रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो रहा है और इसकी वजह से मीरा भाईंदर शहर में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच आज मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाइक और 145 विधानसभा क्षेत्र की विधायिका गीता जैन आज यहां पर हटकेश इलाके में आए, जहां पर मेट्रो के नीचे ये समांतर फ्लाईओवर बनाया गया है। ये फ्लाईओवर लगभग बनकर तैयार है, जिस पर 77 करोड़ रुपए की लागत आई है और बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक इसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों किया जाएगा। और इसी के लिए आज विधायक जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस फ्लाईओवर का निरीक्षण किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर और क्या क्या काम होने बाकी है, किस प्रकार से काम हुए हैं। साथ ही यहाँ पर एमएमआरडीए के भी अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक प्रताप सरनाइक ने पत्रकारों को प्रतिक्रिया दी है, साथ ही विधायिका गीता जैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। एमएमआरडीए के हमारे जो इस ब्रिज के लिए काम करने वाले अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं, इंजीनियर्स है, इनके साथ ये ब्रिज हमने देखा है। इनका ऐसा ही कहना है कि 95% से ज़्यादा काम तो हो गया है, मगर कुछ साइनेज बाकी है, डिवाइडर बाकी है, पेंटिंग बाकी है। इसकी वजह से ये बारिश जो जोर से हो रही है उसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर पेंटिंग का और साइनेज का काम करेगा तो वो टिकेगा नहीं और फिर लोग ही उनको दोष देंगे। इसलिए थोड़ी बारिश की कमी होने के बाद ये ब्रिज का काम पूरा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमने यही सोचा है कि किसी भी हालत में यही महीने में उसका हम लोकार्पण कर देंगे, ताकि लोगों को सहूलियत हो और लोगों को ये जल्दी से जल्दी ब्रिज का काम पूरा होके लोग यहाँ से जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत हो सके। 2020 में वो हमारी सोनिया सेठी जब भी जॉइंट कमिश्नर थी इस परिसर की, तभी हमने उनको यहाँ पे लेके आए थे और उनको कहा था कि ये मीरा भाईंदर का एक ही बड़ा रास्ता है और इसमें किसी भी हालत में उड्डान पुल की ज़रूरत है। जैसे नागपुर में हुआ है, वैसे अगर उड्डान पुल यहाँ पे होगा तो लोगों को ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। तो 217 करोड़ रुपए उस वक्त मैंने मंजूर कर दिया था और ये मेरी ही संकल्पना है। भले ठीक है, राजनीति में जो भी चीज़ें होती रही, मगर प्रताप सरनाइक की संकल्पना से ये ब्रिज एमएमआरडीए ने बनाए। अभी 10 से 15 दिन में हम इसका लोकार्पण करेंगे और साथ में भविष्य में और भी जो सितंबर में आगे का ब्रिज है उसका भी लोकार्पण करेंगे, ताकि मीरा भाईंदर शहर की जनता को उसका फायदा हो। सर, मीरा भाईंदर में जगह जगह पोस्टर जो लगे हैं आपकी तस्वीर के साथ कि गड्ढे मुक्त मीरा भाईंदर जो है वो बनेगा। अभी अगर देखा जा रहा है तो बारिश की वजह से भी, गड्ढों की वजह से बहुत परेशानी। देखिए, ये बात तो हकीकत है कि ये साल हमारी संकल्पना थी कि गड्ढे मुक्त मीरा भाईंदर बनाने का, मगर हमारे जो कमिश्नर साहब है काटकर जी, वो नए नियुक्त हो गए और जो हमने एमएमआरडीए के माध्यम से कंक्रीट के रोड का काम तो चल रहा है, मगर जो काम बारिश के पहले होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, इसलिए हमें ये गड्ढों से थोड़ी दिक्कत आई। मगर अगले साल पूरा का पूरा मीरा भाईंदर गड्ढे मुक्त हो जाएंगे और मीरा भाईंदर के 90% से ज़्यादा जो रास्ते हैं वो सीमेंट कंक्रीट के हो जाएंगे। इस साल लोगों को तकलीफ होगी, मगर अगले साल से गड्ढे मुक्त मीरा भाईंदर हो जाएगा। सर, कुछ लोग यहाँ पर आकर फोटो सेशन करते हैं और यहाँ पर दावा करते हैं कि ये जो उड्डान पुल बन रहे हैं। देखिए, राजनीति पार्टी में सबको अधिकार है और नरेंद्र जी मेहता इस यहाँ पे आए थे, उनको शायद पता नहीं कि वो उस वक्त एमएलए नहीं थे और 2020 में ये संकल्पना की थी। जो मेट्रो का ब्रिज है का काम है उसमें ये काम नहीं था। 217 करोड़ रुपए के एडिशनल मैंने सैंक्शन हमारे सरकार के टाइम पे करके ले ली थी और इसको बाद में मान्यता मिली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी पूर्व विधायक है, अगर उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की तो कोई गलत नहीं है। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे सहयोगी महायुति के नेता है, तो उनके माध्यम से अगर कुछ आके
मीरा भाईंदर के शहर के जनता के लिए वो अगर प्रयास करते रहेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं। और एक बात निश्चित है कि जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसका लोकार्पण होगा उस वक्त नरेंद्र मेहता, गिलबर्ट मेंडोजा, मुजफ्फर हुसैन जैसे सभी पूर्व विधायकों को हम आमंत्रित करेंगे। देखिए, बहुत जल्दी इसका लोकार्पण होने वाला है। अभी योजना से वही बात कर रही थी, तो छोटे छोटे काम बाकी है, पेंट का या कुछ फिनिशिंग का, बाकी मेजर काम हो गया है। तो वो छोटे छोटे काम 2 दिन में हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो छोटे काम बाद में नहीं हो सकते, वो बाद में भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नोट मिलता है, हम उसी दिन, चाहे वो आए चाहे और कोई भी आए, इसका लोकार्पण तुरंत करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे लोगों को तकलीफ ना हो। इसलिए हमारी मंशा ये है कि जितना जल्दी हो सके इसका लोकार्पण किया जाए। मैडम, जय कुमार द्वारा जो रास्ता बनाया गया था 20 करोड़ रुपए खर्च करके, वो बहुत सस्ता हाल है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। आज लोगों को तकलीफ हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि जब रोड का फिट सर्टिफिकेट हुआ था, तब यहाँ के इंजीनियर ने उसको ऑल फिट का सर्टिफिकेट दिया था। अब 5 साल उसे संभालना है रोड, तो वो खड्डे, अभी यहाँ MMRDA के सभी लोग भी खड़े हैं और उन्होंने खड्डा भरना चालू कर दिया है। लेकिन जिसको गलत अफवाहें ही उड़ानी है, वो कैसे MMRDA के पैसे MBMC में जमा कराएंगे मुझे नहीं मालूम। शायद उनके पास ऐसी कोई टेक्निक हो। हम 20 करोड़ की सड़क जो है वो बनकर तैयार हुई। बोला जा रहा था कि 20 करोड़ 24 घंटे में जो है वो सड़क का काम पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि शायद कल ही वो काम है जो है पूरा हुआ है। अभी भी समय लगेगा सड़क को ठीक होने में, या फिर? देखिए, बारिश रुकते ही खड्डे भरे जा रहे हैं। और बारिश को मुझे लगता है कि इतना तो सभी को पता है, यहाँ सभी पत्रकारों को भी पता है, दो दे आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, बट इवन दे नो कि व्हेन इट्स रेनिंग तो खड्डे कैसे भरेंगे। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स इट विल बी डन। मैडम, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने चैलेंज दिया है कि अगर विधायिका मैडम चाहे तो जय कुमार से दंड वसूल करके दिखाए, उन्हें ब्लैक लिस्टेड करके दिखाए। मैं वही तो बोल रही हूँ, वो MBMC में कैसे जमा करने का, MMRDA का फंड, वो रास्ता वो उनसे आप पूछ लीजिए। MMRDA का फंड और वो MBMC में जमा कराएंगे। जय कुमार को ब्लैकलिस्ट करने का चैलेंज दिया उन्होंने। सर जी, कैसा है कि अप टू द मार्क अगर रोड नहीं बना है, और जय कुमार ने उसे सबलेट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, और अगर टू द मार्क रोड नहीं बना है तो ही ब्लैकलिस्ट किया जाता है। रोड अगर बाद में टूटता है अच्छा बनने के बाद, तो उस रोड को ठीक किया जाता है। मुझे लगता है इतना यहाँ भी सभी को पता है। तो देखा आपने, इस प्रकार से विधायक प्रताप सरनाईक ने जानकारी देते हुए बनाया कि 77 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर बनाया गया है और इसी महीने के अंत तक इस फ्लाईओवर को जनता के लिए खोला जाएगा। अगर ये फ्लाईओवर जनता के लिए खुल जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हो रही है और जिसके कारण जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये रास्ता भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, खस्ता हाल है। तो इस फ्लाईओवर के खुलने से जनता को कुछ तो राहत मिलेगी और जनता के जो ये ट्रैफिक जाम की समस्या है उन्हें उससे निजात मिलेगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने आरोप लगाए कि इस कार्य में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने गीता जैन को चैलेंज देकर कहा है कि अगर उनमें दम है तो वो जो ये काम के कॉन्ट्रैक्टर हैं जय कुमार, उनसे दंड वसूल करके उनसे ब्लैकलिस्ट करके दिखाए। अब देखना होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में आगे क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे लोकहित न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।